हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। संडे है, कल से हमारा ट्रेडिंग वीक शुरू हो जाएगा एंड आई नो आप सब भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना मैं हूँ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जो आपको डेफिनेटली अ, बहुत सारे लोगों ने जिसके विषय में मेरे से बोला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, जैसे ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है, राइट। ये आपको दिखाने के लिए ही ऑन करा हुआ है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लोग को लगे कि शायद ये ज़ीरोधा है, नहीं है। तो चलो, ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है, कोई ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का कोई सा भी अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भी आप ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पर एक साथ क्या क्या देख सकते हैं। ये तो निफ्टी का चार्ट है। ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ दिखेगा आपको। ये ये बैंक निफ्टी का मे फ्यूचर है, और ये देखिए, ये फिन निफ्टी का मे फ्यूचर है, राइट। तो आप एक साथ तीनों चार्ट को देख सकते हैं। और हमने क्या किया है कि हमने तीनों चार्ट को निफ्टी को लगा के रखा है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप गूगल करेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि निफ्टी का एक साइजेबल पोर्शन जो होता है वो बैंक निफ्टी होता है। और अभी हमारे पास एकमात्र एक्सपायरी एनएससी में निफ्टी है। तो निफ्टी में बहुत सारे लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो उस एक्सपायरी में ये चीज हमें समझना, वीकली एक्सपायरी सिर्फ अब निफ्टी का है। तो निफ्टी ट्रेड करने समय हमें हमेशा ये आवश्यक रहता है कि अगर हम बैंक निफ्टी को भी देख रहे हो, क्योंकि निफ्टी का एक साइजेबल पोर्शन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी है, अगर हम वेटेज की बात करें। दूसरा, तो ये तीनों स्टॉक्स को एक साथ देखने से फायदा क्या होता है? तीनों स्टॉक्स को एक साथ देखने से फायदा ये होता है कि हम मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है वो हमें पता चल जाता है, कई बार दूसरे स्टॉक्स के पहले। जैसा आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बैंक निफ्टी मे फ्यूचर। तो निफ्टी ने जब अपने एवरेज के नीचे आया है तो टाइम देखिए, क्या टाइम है? 9:33। और बैंक निफ्टी अपने एवरेज के नीचे आया है, कब आया है? 9:18। यानी निफ्टी के गिरने के 15 मिनट पहले बैंक निफ्टी गिर चुका था। ये 3 मिनट का चार्ट है। कहां से गिरा था? अपने एवरेज से। और इसका एक सिग्निफिकेंट वेटेज होता है, राइट। तो अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी में बैंक निफ्टी का वेटेज क्या है। और अगर हमें मालूम हो जाएगा कि बैंक निफ्टी वेटेज इन निफ्टी, ठीक है, ये एक साइजेबल पोर्शन होता है। और अगर वो साइजेबल पोर्शन पहले से गिर रहा है, राइट। बैंकिंग सेक्टर का जो वेटेज है वो 21.18% है। गूगल यही कह रहा है। 22% मान लो आप इसको, बिकॉज अगर 1/5 से ज्यादा कोई वेटेज वाला स्टॉक या इंडेक्स गिरना शुरू हो गया है 9:21 में, और निफ्टी गिरा है 9:33 में, तो 11 मिनट या इनफैक्ट 15 मिनट्स पहले से आपको पता है कि मार्केट गिर रहा है। तो इस समय आने के पहले आप गलती से भी ये गलती नहीं करेंगे कि आप इस लेवल पर बाय कर लें, ये सोचते हुए कि निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है। लेकिन ये कंसोलिडेट नहीं करेगा, क्योंकि आपको बहुत पहले से मालूम है कि बैंक निफ्टी गिर चुका है, फिन निफ्टी गिर चुका है। फिन निफ्टी 9:24 में गिर चुका है। तो हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास बेसिक वर्जन है, तो वो चार चार्ट्स नहीं लगा सकते। हमारे कई ऐसे दोस्तों के पास डिफरेंट वर्जन्स नहीं है साथ में, कि अगर आप उसको देखना चाहें कि आप एक साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप ज़ीरोधा में उसको कर सकते हैं। ज़ीरोधा में तो आप चार चार्ट भी लगा सकते हैं यहाँ से, और एक में बैंक निफ्टी और दूसरे में निफ्टी डाल सकते हैं, वो भी एक तरीका है, दैट इज देयर। लेकिन यहाँ पे हम एक साथ साइड बाय साइड अगर देख रहे हैं, और हम तीनों में अलग अलग इंडिकेटर्स लगा के भी देख सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। बट मैं मेरा जो देखने का तरीका है कि मैं उसको इस तरह से देखता हूँ, और यहाँ पे मुझे बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि मार्केट में किस दिशा में जाने की संभावना है। तो आप जब चेक करेंगे निफ्टी का, तो यहाँ से आप निफ्टी को फॉलो होते हुए देख रहे हैं 9:33 में,
और यहाँ पे निफ्टी के बहुत पहले 921 में बैंक निफ्टी गिर चुका है, 924 में फिन निफ्टी गिर चुका है। ठीक है, और जब ये ऊपर जा रहा है, राइट, तो आप देखिए एकदम से एक साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली एक ही कैंडल पर 1203 पे ऊपर गया, राइट। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मार्केट को, और इसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। दूसरा, ये जो नंबर्स है ना, ये भी नेक्स्ट वीडियोस इस तरह से बनाऊंगा कि इन नंबर्स का आपको मतलब बताऊंगा। ये जो नंबर्स है ना वॉल्यूम प्रोफाइल का, ये अपने आप में बहुत कहानी बताती है, और ये बताता है कि किस समय मार्केट को रिवर्स होने की संभावना है। दूसरा, आप सबके साथ एक और बातें आपसे पूछना चाह रहा था। मुझे कई सारे दोस्तों ने मैसेज करा है कि एक ऐसा इंडिकेटर बनाने के लिए, जो इंडिकेटर हमारे एक सेलिब्रेटेड ऑप्शन बायर हैं, इंट्राडे हंटर के नाम से, उनका अलग चैनल चलता है और अच्छी खासी ट्रेडिंग करते हैं, वो स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। तो कई दोस्तों ने पूछा है, रिक्वेस्ट किया है कि क्या मैं उनकी स्ट्रैटेजी पे स्टॉप लॉस हंटिंग पे, हाँ, क्या कोई इंडिकेटर बना सकता हूँ क्या। बिल्कुल बन सकता है उस तरह का इंडिकेटर, और आप सबके लिए अवेलेबल भी हो सकता है। बट मैं चाहता था कि थोड़े से और फीडबैक मिल जाए, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा। अभी इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में क्या किया हमने हमने सीधा बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी लगाया, यहाँ पे बैंक निफ्टी लगाया, और नीचे में पिन निफ्टी लगाया, और साथ में हम एक साथ तीनों इंडिसेस को हम चेक कर रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि इसमें एक साथ रिवर्सल भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। और जब बेरिश मूव आया है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आया है, राइट। तो ये तो हुई एक दिन के बाद, इसको आप किसी भी दिन चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।